आज के इस वीडियो में हम सूरदास जी जो सगुण भक्ति धारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। कृष्ण भक्ति शाखा के ये प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका जन्म स्थान और माता पिता के बारे में हम बातचीत करेंगे। इनका जन्म दिल्ली के पास सिही नामक ग्राम में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके प्रारंभिक परिचय के रूप में हम है जो भक्तमाल जो नाभादास द्वारा रचित है, 84 वैष्णव की वार्ता इत्यादि इन ग्रंथों में इनके जीवन संबंधी सामान्य पृष्ठभूमि के बारे में हम बातचीत करते हैं, समझते हैं, हमने पढ़ा है। सूरदास जी की लगभग 25 पुस्तकों की सूचना हमें विभिन्न ग्रंथों में मिलती है, जिसके अंतर्गत सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर 25, सूर रामायण, सूर साठी। इनमें से जो 3 प्रसिद्ध कृतियों की चर्चा हम अक्सर पढ़ते हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर पहले ये पढ़ने में आता है कि इसमें 1.25 लाख पद थे और काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा संपादित सूर सागर में उसमें लगभग 5000 पद माने जाते हैं और कुल 12 स्कंद है। सूर सागर के 10वें स्कंद में 3632 पद है, जो कृष्ण भक्ति काव्य का एक अनूठा अंश है, जिसमें राधा और भ्रमर गीत इत्यादि के बारे में विस्तार से दिया हुआ है और कृष्ण के देवत्व रूप को, उनके मानवीय रूप का उत्कर्ष दिखाया गया है, उनकी नर लीला, दिव्य लीला, कृष्ण का माधुर्य रूप इत्यादि ये जो तमाम बातें हैं और ये काव्य वस्तु और भावानुभूति, अभिव्यक्ति, निपुणता आदि, ये इन सभी श्रेणी में ये काव्य उत्कर्ष रूप से, प्रखर रूप से सामने आता है। और कृष्ण के बाल स्वरूप, उनके गोकुल, मथुरा और द्वारिका का जिक्र इसमें मिलता है, गोकुल लीला, ये तमाम जो कृष्ण जीवन की झांकियाँ है वो हमें इसमें पढ़ने को मिलती है। सूर सारावली इसमें 1103 पद है और कृष्ण जीवन की जो घटना है, उनके जीवन का दर्शन है वो हमें पढ़ने को मिलता है और यह भी माना जाता है कि 67 वर्ष की उम्र में सूरदास जी ने उसे लिखा है। साहित्य लहरी ऐसा माना जाता है कि अष्टछाप के जो कवि नंददास है उनको रस नीति से परिचित कराने के लिए सूरदास ने यह ग्रंथ लिखा था। इसके अंतर्गत अलंकार, नायिका भेद और रस निरूपक ग्रंथ यह माना जाता है। और इसके अतिरिक्त 118वें पद में सूरदास की वंश परंपरा भी इसमें है जो दी गई है, जिसके अंतर्गत उनके पिता का नाम हरिचंद बताया गया है और 7 पुत्रों में ये सबसे छोटे सूरदास थे। इस तरीके का भी है जो वर्णन उसमें हमें पढ़ने को मिलता है। सूरदास जी की जो भक्ति है उस पर भी है जो प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उनके जो गुरु वल्लभाचार्य जी थे, तो उनसे मिलने से पूर्व की जो उनकी भक्ति साधना है, एक तो उसका हम रूप पढ़ते हैं और एक उनके गुरु से मिलने के बाद का जो रूप है वो हम पढ़ते हैं। विनय भाव की प्रधानता है और सूरदास के विनय के पदों में दास्य भाव की भक्ति का प्रतिपादन हुआ है। और वैष्णव की जो ये विनय विषय के 7 भूमिकाएं होती, जैसे दीनता, भय दर्शना, भर्सना, मनोराज्य, आश्वासन, विचारणा के संकेत है जो इसमें दिखाई देते हैं। और ग्लानि, दीनता, पश्चाताप, संसार के प्रति विरक्ति, ये तमाम जो एक भक्त कवि के हृदय में जो ये भावनाएं, मनोदशा है, उसका है जो ये रूप प्रकट होता है। और सूरदास जी के साथ है जो भ्रमर गीत का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। सूरदास जी सूर सागर का जो भ्रमर गीत सूर सागर का अंश होकर भी एक अपने आप में पूरा काव्य है। सूरदास जी का सबसे मर्म स्पर्शी जो अंश है वो भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत में सगुण